क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने से सुप्रीम कोर्ट भी डरता है? एक ऐसा खजाना जो कई देशों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। सोचिए, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, न सरकार, न चोर और न ही विज्ञान। लेकिन इस रहस्य के तहखाने में उतरने से पहले दोस्तों, इस साल हमने एक संकल्प लिया है। हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी करनी है। तो चलिए खोलते हैं इतिहास का वो पन्ना जिसे दुनिया पद्मनाभस्वामी मंदिर के नाम से जानती है। केरल के दिल में एक ऐसा राज दफन है जो सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। यह कोई कहानी नहीं है, यह शास्त्रों का कोई किस्सा नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने 2011 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम खड़े हैं श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के बाहर। श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान विष्णु का एक पवित्र स्थान है, लेकिन इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों के लिए यह दुनिया का सबसे अमीर स्थान है। यहाँ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। लेकिन इस सोने और हीरो की चमक के बीच कुछ और भी है। मंदिर के नीचे 6 गुप्त तहखाने हैं जिन्हें नाम दिया गया वोल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनमें से 5 दरवाजे खोल दिए गए और जो अंदर मिला उसने सबकी आंखें चौंधिया दी। लेकिन एक दरवाजा, वोल्ट बी, आज भी बंद है। एक ऐसा दरवाजा जिस पर न कोई कुंडी है, न बोल्ट और न ही कोई चाबी लगाने की जगह। इसकी रक्षा करते हैं इस पर बने हुए नाग। मान्यता है कि अगर यह दरवाजा खोला गया तो सिर्फ इस मंदिर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अदालत से। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यों की एक टीम बनाई और आदेश दिया कि मंदिर के तहखानों को खोलकर वहां मौजूद संपत्ति की गिनती की जाए। यह आदेश क्यों दिया गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। टी.पी. सुंदरराजन, जो एक पूर्व IPS अधिकारी थे, उन्हें शक था कि मंदिर का कीमती सामान चोरी हो रहा है। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका यह कदम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज बनने वाला था। जब टीम अंदर गई तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां कुछ खास मिलेगा, शायद कुछ पुराने बर्तन या थोड़े बहुत सिक्के। लेकिन जब उस टीम ने वोल्ट ए का भारी ग्रेनाइट पत्थर हटाया और लोहे का अगर आप भारत के ऐसे अनसुलझे रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी जिस चीज पर पड़ी उसने उनकी सांसें रोक दीं। वह सिर्फ सोना नहीं था, वह सोने का एक झरना था। सदियों की धूल के नीचे ऐसे हीरे पड़े थे जो एक इंसान के अंगूठे के बराबर बड़े थे। वहां भगवान विष्णु की एक शुद्ध सोने की मूर्ति मिली। यह मूर्ति लगभग 1 फीट लंबी थी, जिसे महाविष्णु का रूप माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह पूरी मूर्ति बेशकीमती हीरो और पन्नों से जड़ी हुई थी। इसके अलावा वहां एक सोने का सिंहासन मिला जिसे स्वर्ण सिंहासनम कहा जाता है। यह इतना बड़ा था कि इस पर भगवान की 18 फीट लंबी मूर्ति को लिटाया जा सकता था। वहां हजारों सोने की जंजीरें मिलीं, जिनमें से एक जंजीर 18 फीट लंबी थी और उसका वजन 30 किलो से ज्यादा था। इसे त्योहारों के दौरान भगवान को पहनाया जाता था। सोचिए, नारियल के खोल, कोकोनट शेल्स भी वहां सोने के बने हुए थे, जिनमें पन्ने और रूबी जड़े हुए थे। वहां बोरियां भर भर कर सोने के पुराने गहने और हीरों के हार मिले। उन्हें वहां रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले, नेपोलियन के जमाने के सिक्के मिले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के मिले। यह सिर्फ एक खजाना नहीं था, यह पिछले 2000 सालों के व्यापार का इतिहास था। सिर्फ वोल्ट ए में मिले खजाने की कीमत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। एंटीक मार्केट में इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा हो सकती है। सोचिए, यह रकम कई देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। इसे इंसानी इतिहास में मिला आज तक का सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। और याद रहे, यह सिर्फ एक तहखाना था, लेकिन सवाल यह है
कि इतना पैसा आया कहाँ से और यह सुरक्षित कैसे रहा। हमें 18वीं सदी में वापस जाना होगा, त्रावणकोर के साम्राज्य में। वहां के शासक राजा मार्तंड वर्मा ने 1750 में कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले 1741 में एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ कोलाचेल कहते हैं। यह इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी, उसे युद्ध में हरा दिया था। एक भारतीय राजा ने एक यूरोपीय ताकत को हराया। इस जीत के बाद राजा ने काली मिर्च, ब्लैक पेपर के व्यापार पर पूरा कब्जा कर लिया। उस समय काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। यूरोप के लोग इसके लिए मुंहमांगा सोना देने को, यही सोना जो डच और यूरोपीय जहाजों से आया था, त्रावणकोर के खजाने में जमा होता गया। राजा जानते थे कि यह दौलत किसी भी इंसान का दिमाग खराब कर सकती है, इसलिए उन्होंने 1750 में अपना पूरा राज्य, अपनी पूरी दौलत और अपनी तलवार अपने इष्ट देवता भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद वो राजा की तरह नहीं, बल्कि पद्मनाभ दास यानी भगवान के सेवक के रूप में राज करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की सारी दौलत मंदिर की दौलत बन गई। यही वजह है कि जब टीपू सुल्तान या अंग्रेजों ने भारत के बाकी हिस्सों को लूटा, तो वो इस मंदिर को हाथ लगाने से डरते थे। त्रावणकोर के राजाओं की इज्जत और मंदिर की पवित्रता ने एक ढाल का काम किया। लोग मानते थे कि यह खजाना राजा का नहीं, सीधे भगवान का है, और भगवान से चोरी करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बाकी सारे वॉल्ट्स का सामान गिन लिया, लेकिन जब वो वॉल्ट बी, जिसे वहां के लोग कल्लारा बी कहते हैं, उसके पास पहुंचे तो वो रुक गए। बाकी दरवाजों के विपरीत यह दरवाजा एक ठोस लोहे की दीवार जैसा है। इस पर कोई कुंडी नहीं, कोई हैंडल नहीं। दरवाजे पर लोहे में ढलकर 2 बड़े नागों, सांपों की तस्वीर बनी है। ऐसा लगता है जैसे वो नाग उस दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हों। मंदिर के पुजारियों ने तुरंत चेतावनी दी। उनका कहना था कि वॉल्ट बी नाग बंधम से सुरक्षित है, यानी सांपों का पहरा। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण ताला नहीं है, इसे सदियों पहले सिद्ध मंत्रों से बंद किया गया था। कहा जाता है कि इसे सिर्फ वही खोल सकता है जो गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण जानता हो। अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो मान्यता है कि समुद्र का प्रकोप टूट पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तथ्यों पर चलता है, अंधविश्वास पर नहीं। उन्होंने इसे खोलने का विचार किया, तभी एक अजीब घटना हुई। अगस्त 2011 में मंदिर में एक देवप्रश्नम कराया गया। यह एक बहुत ही जटिल ज्योतिषीय प्रक्रिया है, जिसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि भगवान की मर्जी क्या है। ज्योतिषियों ने बताया कि वोल्ट बी के अंदर भगवान की निजी और सबसे पवित्र वस्तुएं रखी है। उन्होंने कहा कि इस तहखाने का संबंध सीधे समुद्र से है और पाताल लोक से है। अगर इसे खोला गया तो प्रलय आ सकती है। इत्तेफाक देखिए, जिस शख्स ने कोर्ट में केस किया था, टी.पी. सुंदरराजन, उन्हें वॉल्ट खुलने की प्रक्रिया के दौरान ही अचानक मौत आ गई। वहां के लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी का पहला और साफ संकेत माना। यह खबर आग की तरह फैल गई। डर का माहौल इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जनभावना का सम्मान करते हुए वॉल्ट बी को खोलने पर रोक लगा दी। आज तक वह दरवाजा बंद है। लेकिन क्या सच में इसके पीछे कोई शाप है? चलिए अब इसे विज्ञान की नजर से देखते हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का मानना है कि यह सांप वाली बात और समुद्र का प्रकोप एक इशारा हो सकता है किसी असली खतरे की तरफ। यह मंदिर समुद्र तट के पास है। मुमकिन है कि वॉल्ट बी जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग के जरिए अरब सागर से जुड़ा हो। पुराने जमाने के इंजीनियर बहुत होशियार थे। हो सकता है कि उन्होंने वॉल्ट बी के दरवाजे को एक हाइड्रोलिक सील की तरह बनाया हो। इसका मतलब यह है
कि अगर कोई उस दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ता है तो समुद्र का पानी उस सुरंग से तेजी से अंदर आ जाएगा। इससे न सिर्फ खजाना बह जाएगा बल्कि मंदिर की नींव भी कमजोर हो जाएगी और यह विशाल मंदिर गिर सकता है। शायद समुद्र का प्रकोप कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राचीन इंजीनियरिंग ट्रिक थी ताकि कोई विदेशी लुटेरा इसे लूट न सके। इसे बूबी ट्रैप कहा जा सकता है। आज की तारीख में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की सुरक्षा किसी किले से कम नहीं है। खजाना मिलने के बाद यहाँ की सुरक्षा Z+ स्तर की कर दी गई है। मंदिर के चारों तरफ आधुनिक कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स और 200 से ज्यादा हथियारबंद कमांडो 24 घंटे पहरा देते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर सेंसर्स लगे हैं जो जमीन की कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी और कमांडो है और दूसरी तरफ सदियों पुराना एक बंद दरवाजा। जिस वॉल्ट ए से निकला हुआ खजाना आज भी वहीं शांति से रखा है। लेकिन वॉल्ट बी आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, कुछ चीजें, कुछ रहस्य उसे प्रकृति या भगवान के भरोसे छोड़ देने चाहिए। चाहे वो किसी अभिशाप की वजह से हो, सांपों की वजह से या समुद्र की वजह से, वो दरवाजा बंद है और शायद उसे बंद ही रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, उस लोहे के दरवाजे के पीछे क्या है? क्या वहां वॉल्ट ए से भी बड़ा खजाना है, या प्राचीन एलियन टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानी आंखों को नहीं देखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा कर सकें। हम ऐसे ही और रहस्य आपके सामने लाते रहेंगे।